लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द मूवी माइंडसेट। और आज हम लोग जॉर्ज मिलर के मैड मैक्स यूनिवर्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को इसका नया पार्ट मैड मैक्स फ्यूरियोसा देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस यूनिवर्स की पहली 3 मूवीज से जो 1980s के अराउंड रिलीज हुई थी। एंड उनका आज के मैड मैक्स यूनिवर्स में कोई कुछ खास कनेक्शन तो नहीं है, मगर वो अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट मूवीज है। तो इन तीनों मूवीज की स्टोरी के बारे में हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं। जो पूरा मैड मैक्स यूनिवर्स है उसमें हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक पोस्ट एपोकलिप्टिक एरा में बिलोंग करने वाले यूनिवर्स की, जहाँ पे सब कुछ पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। एंड सब तबाह होने के बाद अब कोई वहाँ पे गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री नहीं बची है। उस वजह से अब वहाँ पे कुछ राइडर्स के ग्रुप्स हैं एज अ लुटेरे काम करते हैं, जस्ट लाइक द पायरेट्स। एंड वहाँ पे बच्चे कुछ जो भी सोर्स ऑफ पावर पीपल्स हैं वो एक फोर्स असाइन करते हैं जो कि एक पुलिस फोर्स होती है जो उन राइडर्स के जुल्म से इंसानों को बचा सके एज अ पुलिस ऑफिसर। इसी में हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जो वो होता है मैक्स। एंड फर्स्ट मूवी में उस मैक्स के पास ये अपनी पूरी फैमिली होती है जिसे एक बाइक राइडर्स के ग्रुप पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, यानी कि उनकी फैमिली को मार देते हैं। उसी के बाद मैक्स अपने रिवाइवरी और रिवेंज के फॉर्म में बाहर निकल जाता है एंड उस पूरे बाइक राइडर ग्रुप को ख़त्म कर देता है। एंड फर्स्ट मूवी की स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। सेकेंड मूवी में ऑयल की पूरी दुनिया में कमी होने की वजह से सम सॉर्ट ऑफ महामारी हो जाती है एंड जिसके पास जितना ऑयल होता है वो उतना बड़ा आदमी जाना माना जाता है। तो हमारे मैक्स भैया इस पार्ट में भी कुछ उसकी खोज में निकल जाते हैं। एंड इसी के दौरान उनकी मुलाकात कुछ राइडर्स के ग्रुप से होती है जिसने साथ मिलके वो उसी ऑयल को खोजने की कोशिश करते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा पूरी सेकेंड मूवी का प्लॉट उसी के अराउंड रिवॉल्व्ड है। एंड इन द थर्ड मूवी हमें मैक्स कुछ रिसोर्सेज की खोज में एक टाउन में पहुंचता दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात वहाँ टाउन की क्वीन से होती है। एंड जो क्वीन उसको एक ऑफ़र देती है कि वहाँ पे जो भी 2 लोग हैं जिनको क्वीन चाहती है कि मैक्स मार दे, एंड उसको मारने के बाद उन दोनों को मारने के बाद वो इस टाउन से जो भी रिसोर्सेज चाहता है वो वहाँ से ले जा सकता है एज अ कंसल्टी ऑफ फ्री। बाकी हमारे मैक्स भैया अभी तक पीछे नहीं हटे, तो इस बार कैसे पीछे हट जाते तो बस भैया जी अपने इस काम के अराउंड पूरी अपनी मूवी की कहानी बना लेते हैं। तो गाइज मैंने इन तीनों मूवीज़ को शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि इनका ऑलरेडी रिबूट हो चुका है। एंड ये मूवीज मैड मैक्स यूनिवर्स का जो रिबूट हुआ है उसके बाद जो टाइमलाइन क्रिएट होती है उसके हिसाब से जो मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड है उससे पहले एक मूवी टेक प्लेस करती है जिसका नाम है मैड मैक्स फ्यूरियोसा, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। और ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी उसके रिव्यू की, अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर से चेकआउट करिएगा। एंड फ्यूरियोसा में हमें इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छे से दिखाई जाती है कि इस पूरे वेस्टलैंड में कौन कौन सी जगह एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी रूरल कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है एंड क्या क्या वहाँ के टेक प्लेसेस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहाँ के वर्ल्ड की बात कर लेते हैं ना, तो जो पूरा वर्ल्ड है आफ्टर पोस्ट एपोकलिप्टिक एरा उसे कहा जाता है वेस्टलैंड। पूरे वर्ल्ड, उस पूरे वेस्टलैंड में हमें 3 मेन जगह दिखाई जाती है जो कि एग्जिस्ट करती है एज अ प्रोटीनेबल एरिया, मतलब जहाँ पे हैबिचुअल एरिया है, मतलब जहाँ पे आज भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इससे पहले भी एक जगह एग्जिस्ट करती थी जो कि फ्यूरियोसा का घर हुआ करता था द ग्रीन प्लेस नाम से, बट अब वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो वो जगह अब 3 जगह में कन्वर्ट हो गई है। पहला है सिटाडेल का जो मेन एरा है जहाँ पे सबके सब लोग रहते हैं, पूरी कम्युनिटी सिटाडेल की, एक वो है। दूसरा है उनका गैस स्टेशन जहाँ पे सब कुछ स्टोर होता है, मतलब खाना पानी एंड जो वहाँ पे गैसोलीन पेट्रोल्स वगैरह हैं वो सब वहीं पे स्टोर होता है। एंड जो थर्ड प्लेस है वो है बुलेट फार्म, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। यहाँ पे केवल बुलेट्स की फार्मिंग होती है एंड थोड़ा बहुत जो खाना वगैरह होता है उसके लिए, लेकिन एट ज़्यादातर टाइम यहाँ पे बुलेट्स की फार्मिंग होती है। लाइक यहाँ पे बुलेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, गन्स वगैरह बनाई जाती है। एज इट इज़ आप कह सकते हो ये एक आर्मरी स्टोर। इसी के बाद हमारी स्टोरी कन्वर्ट होती है वो होती डायरेक्ट फ्यूरियोसा से कि फ्यूरियोसा कैसे ग्रीन प्लेस नाम की जगह पे रहती थी, फिर वहाँ से उसको कैसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया, और जिन्होंने अगवा किया वो सिटाडेल वाले नहीं थे, वो थे डेमेंटिस के लोग जिनका रोल क्रिस हेम्सवर्थ ने प्ले किया है। डेमेंटिस बेसिकली एक
कॉर्नियल ट्राइबल लीडर है जो कि बेसिकली हर जगह उसका मकसद है हर जगह राज करना, अपना रूल जमाना। बट सबसे बड़ी दिक्कत यह है वो अपने ऊपर से ज़्यादा किसी भी और के ऊपर भरोसा नहीं करता और वो डिसीजंस अपने हिसाब से लेना पसंद करता है, जिसकी वजह से कईयों को उसके डिसीजंस पसंद नहीं आते हैं एंड उसके जो राइवलरी लोग होते हैं वो इस चीज़ का हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो उसके लोग होते हैं वो काफ़ी बार रेबल हो जाते हैं, मतलब कि बगावत करने लगते हैं। तो हमें पता चलता है कि फ्यूरियोसा को डेमेंटिस के लोगों ने उठाया। जब डेमेंटिस के लोगों तक उसकी मदर पहुंचती है देन उसकी मदर को लोग मार देते हैं, तड़पा के मारते हैं ताकि क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे कि ग्रीन प्लेस ऐसी जगह कहाँ एग्जिस्ट करती। तो जब वो लोग नहीं बताते हैं, फ्यूरियोसा भी नहीं बताती है, तो डेमेंटिस एज अ सज़ा के तौर पे फ्यूरियोसा को अपने साथ रख लेता है अपनी बेटी बना के, ताकि वो उसको पाल पोस सके। मतलब बेस्ट पाल पोसना जिसे कहते हैं कि राजा महाराजा के खानदान के तौर से उसको पालता है, पोसता है एंड देन उसके बाद उसकी मुलाकात सिटाडेल वालों से होती है। देन वो सिटाडेल वालों को डायरेक्ट जाके चुनौती दे देता है कि नहीं मुझे आपकी ये चाहिए, फिर तो मैं उसको उड़ा दूंगा। तभी सिटाडेल वाले कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। देन वो लोग डेमेंटिस के ऊपर हमला कर देते हैं, डेमेंटिस की आधी आर्मी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। देन वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, फिर आगे स्टोरी कन्वर्ट होती है। देन सिटाडेल वालों तो वो लोग गैस स्टेशन को अगवा करते हैं। गैस स्टेशन को अगवा करने के बाद वो इमॉर्टल जो को धमकी देते हैं कि आप ऐसा करो भैया, हमें आधा गैस टाइम दे दो, आधा आप रख लो, हम पूरा गैस टाउन सेफ रखेंगे। कहता है ठीक है, लेकिन मुझे बदले में तुम्हारी फ्यूरियोसा चाहिए और दूसरा ये डॉक्टर। एंड देन उसके बाद कुछ आपसी झगड़ों की वजह से, इंटरनल इश्यूज़ की वजह से फ्यूरियोसा डेमेंटिस को मार देती है क्योंकि उसके बचपन का ट्रॉमा की वजह वो था एंड एक्सेट्रा फॉर रीजंस। एंड देन वो इमॉर्टल जोई के पास चली जाती है हमेशा के लिए। इमॉर्टल जोई की मेन फोर्सेस में से एक बन जाती हैं एंड देन उसके बाद वो इमॉर्टल जो की सारी बीवियों को भगाने का प्लान करती है ताकि वो सबके सब सेफली ग्रीन प्लेस पे जाके रह सकें, क्योंकि ग्रीन प्लेस का रास्ता केवल और केवल उससे पता है और किसी और को नहीं पता है। एंड देन यहीं से स्टार्ट होती है मैड मैक्स फ्यूरी रोड की कहानी। देन वो लोग मैक्स से मिलते हैं। मैक्स जो कि एक लड़का होता है, जो कि एक ऑफिशियल पुलिस ऑफिसर होता है। जैसे कि हमने पूरी स्टोरी अभी डिस्कस की मैक्स की पहले वाली विदाउट रिबूट वाले में, वही सेम मैक्स की स्टोरी यहाँ भी टेक प्लेस करती है। बस डिफरेंस ये है कि मैक्स के जो लाइफ है, मतलब मैक्स की जो वाइफ है, उसको उसका बदला वो ले पाए कि नहीं ले पाए, उसके बच्चे का बदला वो ले पाए कि नहीं ले पाए, ये स्टोरी के बारे में अभी कोई भी क्लियरेंस नहीं मिला है। बट मैक्स की जो एज इट इज लाइफ थी कि वो एक पुलिस ऑफिसर था और उसके परिवार था एंड देन उस परिवार को कुछ बाइक राइडर्स की ग्रुप मार देते हैं। यहाँ तक उन सबको सब कुछ सेम है, बट उसके बाद से कुछ भी अभी तक सेम नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी इसका कोई क्लेरिफिकेशंस नहीं मिले। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो मैड मैक्स यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए। आप मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपने इनसे कोई भी मूवी देखी कि नहीं देखी है, और नहीं देखी है तो मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँगा कि आप ये दो मूवीज़ ज़रूर से देखो, मैड मैक्स फ्यूरी रोड एंड मैड मैक्स फ्यूरियोसा। फ्यूरियोसा इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉर्ज मिलर्स फिल्म। उसका रिव्यू आप नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लीजिए, मेरे चैनल पे अभी पड़ा हुआ है एज अ शॉर्ट। एंड तब तक के लिए देखते रहिए द मूवी माइंड से।